तुम लोग अपना अपना टेक्स्ट बुक रख लो सामने, ताकि मार्किंग कर सकते हो वहां पे, राइट है। सबसे पहला सबसे पहला देखते हैं कि ये बिजनेस कौन से आदमी का है, ठीक है, या कौन से औरत का है। सबसे पहले अंडरलाइन करो मिस पिज्जा, ये प्रोप्राइटर का नाम है, बराबर है। ऊपर अपने को लिखना पड़ेगा ना, इन द बुक शॉप, वहां पे काम में आएगा ये। अंडरलाइन करो सिंगल एंट्री सिस्टम। चलो, यहाँ से मालूम पड़ा ये कौन सा टॉपिक है। अभी अपन क्लासिफाई करते हैं असेट्स और लाइबिलिटीज। देख, एक बार बताता है, मार्केट में ये 5 ही लाइबिलिटी है, खाली यही सम के लिया, वैसे तो ज्यादा है, लेकिन ये टॉपिक में खाली वो 5 ही लाइबिलिटी आते हैं। जैसे कि मैं नाम लूं यहाँ पे क्रेडिटर्स, ये लाइबिलिटी है। दूसरा बिल्स पेबल, ये भी लाइबिलिटी है। बैंक लोन, ये भी लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग और अनपेड एक्सपेंसेस। चलो, इसमें से कोई नाम दिखा ना आपको, तो क्या समझने का, लाइबिलिटी। बाकी ऑल क्या रहेंगे, असेट। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। चलो बोलो, पहला नाम क्या है, उसमें है क्या डेटर, है क्या डेटर उसमें, मतलब ये लाइबिलिटी रहेगा कि असेट रहेगा, लिख दो असेट। अगला नाम इन्वेस्टमेंट, भाई तुम ही बता दो मेरे को, असेट है कि लाइबिलिटी। बोलो प्लांट एंड मशीनरी, और क्रेडिटर क्योंकि उसमें है, बराबर है ये। चलो, स्टॉक असेट, कैश एट बैंक और बिल्स पेबल लाइबिलिटी। ये तुमको मालूम पड़ा ना, वो 5 नाम याद करने का, वो 5 नाम में से कोई नाम आ गया तो लाइबिलिटी, बाकी ऑल क्या रहते हैं, असेट। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट चालू करते हैं, दैट इज एडजस्टमेंट। मिस पिज्जा ट्रांसफर 2000 पर मंथ। बोलो 2000 रुपया एक महीने के लिए वो ट्रांसफर कर रही है, एक एक महीने का 2-2 हजार रुपया ट्रांसफर कर रही है, लेकिन साल भर नहीं उसने ट्रांसफर किया। कब ट्रांसफर किया, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ईयर। बोलो पहला हाफ ईयर कितने महीने का होता है, थैंक यू, वेरी नाइस। तो 2000 लिखा है ना, उधर इंटू 6 करो। पता चला ना इंटू 6 क्यों किया। बोलो 2000 इंटू 6 कितना आएगा, लिख दो 12,000। आगे एंड अंडरलाइन 1000 पर मंथ। बोलो 1000 रुपया हर एक महीना भेजा, कितना महीना भेजा वो आगे लिखा है, सेकेंड हाफ ईयर। सेकेंड हाफ ईयर भी 6 महीने का होगा, तो 1000 इंटू 6 तो आएगा 6000 रुपया, बरोबर है। बोलो कहां पे भेजा, फ्रॉम बिजनेस अकाउंट, बिजनेस अकाउंट से कहां पे ट्रांसफर किया, तो बोलो पर्सनल अकाउंट, मतलब ये ड्राइंग हो गया, तो ये सेंटेंस के सामने वर्ड मेंशन करा दो ड्राइंग, और तुम बता दो कितने का ड्राइंग आ गया, ये 12 और ये 6, इधर ब्रैकेट में लिखा दो, टोटल हो गया 18। तुमको मालूम पड़ा रहेगा ये 18,000 कैसे आए, बराबर है। ड्राइंग क्यों लिखा आपको मालूम पड़ा ना, क्योंकि वहां पे कौन सा बनाया है, पर्सनल अकाउंट।
बराबर ना। पर्सनल क्या होता है? ड्रॉइंग। शी सोल्ड हर प्राइवेट असेट, उसके पास कुछ प्राइवेट असेट था, पर्सनल गाड़ी वगैरह रहेगा या कुछ रहेगा। कितने हजार का था बोलो? 40,000 का। उसने वो असेट 40,000 का बेच दिया और बिजनेस के अंदर क्या लाया? प्रोसीड्स। क्या लाया बिजनेस के अंदर? तो प्रोसीड लाया, तो ये हो गया एडिशनल कैपिटल। तो प्रोसीड का मतलब होता है एडिशनल कैपिटल, ये आपको याद रखना है। पिछले सब में फ्रेश कैपिटल कुछ वर्ड आया था, तो फ्रेश कैपिटल का मतलब भी होता है एडिशनल कैपिटल। वैसे तो प्रोसीड का रियल मीनिंग होता है कैश। तो उसने कैश लाया, तो ये कैश होता है एडिशनल कैपिटल। तो प्रोसीड के बाजू में लिख दो एडिशनल कैपिटल। बोलो क्या क्या मिला तुम लोगों को अब तक? ड्राइंग्स मिला और क्या मिला? एडिशनल कैपिटल। आगे, शी अल्सो टुक गुड्स, उसने बिजनेस से गुड्स भी लिए हैं। कितने रुपए के बोलो? और काय के लिए लिए हैं? तो ये भी ड्राइंग हो गया। उसने बिजनेस से गुड्स निकाले प्राइवेट यूज के लिए, तो ये भी ड्राइंग है। तो मेरे को बताओ, जो ड्राइंग आप लोगों ने 18,000 लिखा है, वही ड्राइंग ये वाला सेंटेंस और ये कौन सा नंबर वाला? 3 ना। तो बताओ टोटल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा? बोलो। पहले का 18,000 सही है, ये पहले का 18 है ना ड्राइंग, और अभी का कितना? 12। तो जब अपन ड्राइंग उतारेंगे तब कितना लिखेंगे? 18 लिखेंगे कि 30 लिखेंगे? 30,000 ड्राइंग। अब ऐसा किधर तो बाजू में लिख रखना। क्या ड्राइंग टोटल कितना हजार का है? 30,000 का। तुमको मालूम पड़ा ना? 30,000 कैसे आया? पहले उसने कितना निकाला था बिजनेस से? 18,000। अब कितना निकाला? 12। तो टोटल मिलके कितना ड्राइंग हो गया? बाकी 30,000। ये आगे बढ़। अंडरलाइन प्लांट एंड मशीनरी, अंडरलाइन डिप्रिसिएशन, अंडरलाइन 10%। बोलो किधर टिक मार्क करोगे? प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। तुम ही बता दो मेरे को, डिप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट क्या आता है? प्लस होता है कि माइनस होता है? ये गुड। दादा क्यों पूछा? क्योंकि लास्ट टर्म में हो चुका है, बाकी कुछ नहीं। नया रहेगा तो मैं बता ही दूंगा। डिप्रिसिएशन मतलब लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था, कोई भी चीज जब खराब होती है तब उसको डिप्रिशिएट बोलते हैं, और खराब होने से भाव बढ़ता नहीं है, क्या होता है? कम होता। शायद अगला वाला भी आया था लास्ट लेक्चर में। अंडरलाइन आरडीडी, अंडरलाइन डेटर्स। चलो डब्बे में टिक मार्क करा दो डेटर्स के ऊपर। बोलो आरडीडी मतलब पैसा मिल गया कि पैसा डूब गया? चलो पैसा डूबेगा तो अपना प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा कि कम होएगा? माइनस। डूबने से अपना प्रॉपर्टी कम होता है, और कम होएगा तो क्या होता है? माइनस। ये डेटर के ऊपर क्यों टिक मार्क किया? नाम आया है डेटर। सही है कि नहीं? चलो सारा चीज क्लासिफाई करके हो चुका है। आ जाओ तुम्हारे फॉर्मेट में। फॉर्मेट बनाया ना आप लोगों ने? आज एक सम अपना हो चुका है, तो आप लोगों को पता है पहला क्या बनाने का है? बराबर है ना रे? बोलो पहला क्या बनाना पड़ता है? ओपनिंग वाला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की क्लोजिंग वाला? ओपनिंग वाला। चलो लिखते जाओ। सबसे ऊपर क्या लिखते हैं? इन द बुक्स ऑफ। चलो इन द बुक्स ऑफ डाल दो। इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ। क्या नाम है प्रोपराइटर का आपने? चलो सारे बच्चे बताते जाओ और लिखते जाओ। मिस पिज्जा।
सही है। चलो आगे क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन ओपनिंग, मेंशन करा दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये देख मैं अपने मर्जी से नहीं बना रहा हूँ, इधर देख सब में भी बोला है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बोला है कि नहीं? तो लिखते जाओ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन ओपनिंग। खाली एक काम करा दो, ये डेट के ऊपर ओपी लिखो, ओपी, और ये डेट के ऊपर क्लोजिंग लिखो। कोई भी आदमी ये तो इजीली पहचान सकता है ये सब में, क्योंकि आपको पता है ये 1 अप्रैल है और ये क्या है 31 मार्च, और बिजनेस कब ओपन होता है 31 मार्च को कि 1 अप्रैल को, एवरीवन नो। तो 1 अप्रैल यहाँ पे मेंशन करा दो, 1 अप्रैल 2017। चलो और अभी अपन फॉर्मेट बनाते, पीपल नो अमाउंट का एक ही कॉलम बनाने का। चलो ये बाजू में क्या लिखा है आप लोगों ने? अमाउंट रुपीज। ये बाजू में क्या लिखा है आप लोगों ने? अस्सी। बराबर है। चलो सम के ऊपर आ जाओ, ये अपना सम है, बराबर है ये। अभी आपको पता है, अभी अपन पहला ओपनिंग बना रहे, असेट असेट में जाते, लाइबिलिटी लाइबिलिटी, एक एक नाम देख के बताओ, बोलो पहला नाम। आप भी लिखते जाओ, किधर लिखना है? डेटर्स। चलो असेट में लिख दो डेटर्स, जिसके सामने सम है क्लासिफाई किया हुआ वही लिख पाएगा। बोलो कितना है रे डेटर का अमाउंट एवरीवन? कितना? 1000। ओपनिंग बना रहे हैं तो ओपनिंग के ही अमाउंट लिखने पड़ेंगे, सही है कि नहीं? चलो अगला नाम बोलो। इन्वेस्टमेंट, किधर जाएगा इन्वेस्टमेंट? नील लिखा दो, कुछ नहीं अमाउंट उसका। अगला नाम क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। कितना है रे प्लांट एंड मशीनरी का? 10,000। तुम्हारे सामने सम है, वहां से देख के लिख सकते हो आप, कॉपी नहीं मारो। चलो अगला नाम क्या है? क्रेडिटर, किधर जाएगा क्रेडिटर? असेट की लाइबिलिटी में। क्रेडिटर मेरे को लगता है 30 है। क्रेडिटर लाइबिलिटी में लिखा। बोलो अगला नाम। स्टॉक, किधर जाएगा? असेट। कितना है? 32। बोलो अगला क्या है? ये भी असेट है। बोलो पैसा, बोलो 16। अगला नाम क्या है? बिल्स पेबल। ये असेट में जाएगा कि लाइबिलिटी में जाएगा? कितना है बाबा इसका? 5,000। चलो टैली करते हैं, दोनों बाजू में डबल अंडरलाइन करा दो और बता दो कौन सा बाजू हैवी है, वही हैवी है। कितना है वो? ये हो रहा है 35, ये 32 और ये 16, 6 और 5 11 और 13, ये 3 6 और 2 83,000 है। इधर भी लिख दो 83, इधर भी लिख दो 83। ऐसा ही करते हैं ना रे टैली। चलो 83 में से कितना माइनस करना है? 35। कितना बचेगा? 8। 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा ना रे, 48 बचेगा। 48,000 ना। चलो 48,000। कैसा आया 48,000? 83 में से ये 35 क्या किया? एनीवन रडक, इसका क्या नाम देते हैं इसका? हाँ, ओपनिंग कैपिटल, गुड। चलो भाई
मेंशन करा दो ओपनिंग कैपिटल। तो अपना पहला फॉर्मेट हो गया, 2 मार्क्स डन। चलो तमाम लोगों का हो गया यहाँ तक, कुछ हार्ड नहीं है। असेट एंड लायबिलिटी पहचानना भी अभी मैंने बता दिया है, वो 5 नाम आपको लिख के दिए, वो 5 नाम आएंगे तो लायबिलिटी, उसके अलावा जो भी रहेगा वो असेट। रॉन्ग ही नहीं होने वाला है, तो ये कि नहीं। तो आगे बढ़े, ये पहला फॉर्मेट हो गया। तो अगला फॉर्मेट क्या बोलते हैं उसको, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन क्लोजिंग, दूसरा फॉर्मेट। हाँ, आप उधर ही बना सकते हो हाफ पेज पे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन क्लोजिंग। चलो क्या है रे क्लोजिंग का डेट एनीवन, लिख दो फिर 31 मार्च 2018। इधर अमाउंट के 2 कॉलम बनेंगे, 2 बनेंगे ना अमाउंट के कॉलम। चलो बना दो 2 कॉलम, या ऐसा फॉर्मेट बनता है। इधर लिख दो लाइबिलिटीज अमाउंट रुपीज, फिर यहाँ पे लिख दो असेट्स अमाउंट रुपीज। चलो हो गया। वापस अपना वही क्रम, लेकिन आपको पता है अभी कौन सा अमाउंट अंदर लिखने का और कौन सा बाहर। कह रहा लास्ट लेक्चर में, बोलो कौन से अमाउंट अंदर जाते हैं जिसके ऊपर टिक मार्क है, जिसके ऊपर टिक मार्क नहीं वो किधर जाता है, बाहर। चलो बोलो पहला नाम क्या है, किधर जाएगा। पहला असेट की लाइबिलिटी, टिक मार्क है क्या उसके ऊपर, तो अमाउंट अंदर की बाहर लिखेंगे। चलो लिखते जाओ, डेटर असेट, ये डेटर असेट ना रे, बोलो डेटर का पैसा कितना है 45। देख अंदर लिखा 45, अरे अमाउंट के 2 कॉलम देख के तो बना एटलीस्ट, इधर ही खींच अभी एक लाइन और इधर से एक खींच, और थोड़ा बाहर निकालना, चल अभी ठीक है। और ये 45 इधर लिखा है मैंने, चलो हो गया 45। क्यों लिखा बेटा अंदर ये मैंने, या इधर सम में हो, इसके ऊपर टिक मार्क किया ही नहीं, इसके ऊपर ऐसे टिक मार्क है एक, और कौन सा नाम था रे, प्लांट एंड मशीनरी, इनके ऊपर क्यों टिक मार्क किया है, क्योंकि ये दोनों के नाम ये देख एडजस्टमेंट में आए। चलो हो गया डेटर का, हो गया 45,000 लिख के। क्यों लिखा कलगुड़े अंदर, ये क्यों लिखा अंदर, ये वाले कॉलम में क्यों नहीं लिखा। हाँ चलो डेटर का एडजस्टमेंट कहाँ पे आया था वो देखते हैं। ये देखो शायद ये डेटर का एडजस्टमेंट, क्या बोला है यहाँ पे आरडीडी, क्या लिखा है आप लोगों ने आरडीडी के नीचे प्लस की माइनस, माइनस। चलो ये डेटर के नीचे मेंशन करा दो माइनस, ये देख इधर माइनस आरडीडी, बराबर है। कितना टक्का निकालने का है 5%। आरडीडी कितना टक्का है 5, तो 10% निकालेंगे तो एनीवन ओरली बताओ इसका 10% कितना आएगा। हाँ, लेकिन अपने को 10% लेना है कि 5%, तो 4,500 का आधा कितना होगा एनीवन, गुड लिख दो 2,250।
तो ये चलो 45,000 में से 2,250 लेस करके कितना बचता है बताओ? 50 लिख दो, 42,750। चलो अगला नाम बताओ सब में देख के। ये अभी अपन सारे कौन से अमाउंट लिख रहे? ओपनिंग वाले की क्लोजिंग वाले? क्लोजिंग चल रहा है। चलो प्लान क्या नाम है? इन्वेस्टमेंट लिख दो असेट में। बताओ इन्वेस्टमेंट का पैसा 40,000। बोलो ये डायरेक्ट बाहर लिखा, क्यों लिखा बाहर कलगुड़े? 40,000 बाहर क्यों लिखा? वो क्यों नहीं लिखा अंदर? नहीं है, टिक होता तो अंदर, नहीं है तो बाहर अभी। चलो अगला नाम क्या नाम है? प्लांट एंड मशीनरी। क्या लगता है प्लांट एंड मशीनरी 100% अंदर ही लिखोगे क्योंकि उसके ऊपर टिक मार्क है। चलो कितना है रे प्लांट एंड मशीनरी? 10,000 लिख दो अंदर 10,000। एक लाइन छोड़ दो नीचे, ऐसा ही छोड़ते हैं ना? चलो चेक करते हैं उसका नाम कहाँ पे आया है एडजस्टमेंट में। कौन से एडजस्टमेंट में आया था? उसने उसका नाम 1 2 3 4 5 4 4 में आया है ना? बोलो क्या बढ़ा है वहां पे? डिप्रिशिएशन कितना टक्का? 10%। तो 10,000 का 10% कितना आएगा? बोलो। अब बस लिख दो माइनस डिप्रिशिएशन 1,000। सही है। बोलो 10,000 में से 1,000 गया, कितना बचेगा? कितना? लिख दो फिर 9,000। चलो अगला नाम बोलो। क्या नाम है? किधर जाओगे? एसेट की लायबिलिटी। चलो लिख दो इधर आके क्रेडिटर्स। बोल रहे पैसा, क्रेडिटर का पैसा बोल। 33,000। चलो अगला नाम बोलो। स्टॉक असेट। कितना पैसा है रे स्टॉक का? 35,000। अगला नाम क्या है? कैश एट बैंक। कैश एट बैंक किधर जाता है? चलो कैश एट बैंक का पैसा बोलो। कितना? 1,000। हाँ। अगला नाम क्या है? अगला नाम क्या है रे? बिल्स पेबल किधर जाता है? बोलो बिल्स पेबल का पैसा 8,000। चलो वापस करा दो टैली। अरे इसमें देख के लिखना, इधर बिल्स पेबल के सामने लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में ही लिखेगा। उससे कॉफी मारतात। इसका कुछ अमाउंट बिमाउंट है कि नहीं, क्या ऐसा ही? चलो कौन सा बाजू अभी लग रहा है आपको? ये बाजू का टोटल ज्यादा है तो करो टोटल फिर। मरगळलेले पोर आहेत। एक लाख 31,750 बराबर है। ये देखिए सॉरी ये 50,000 है। ओके तो रॉन्ग है फिर ये। 1,31,000 नहीं आएगा, उससे ज्यादा आएगा। ये देख 50 और 35 हो जाएगा 85। 40 और 9 हो जाएगा 49। और इधर का 42, ऊपर का 750। 9 और 2 11, 11 और 5 16, और 8 और 8 16 और 1 17, 1,76,750 आएगा। इधर भी बराबर है।
1,76,750। चलो 1,76,750 में से कितना माइनस करने का है? 41। 41 ना रे, इधर का 750 एज इट इज। 5, 3, 1,35,750 बराबर है। बोलो कौन सा कैपिटल बोलते हैं इसको? लिखा दो क्लोजिंग कैपिटल। आया? कितना आया क्लोजिंग कैपिटल? 1,35,750। तो ली लगा रे क्लोजिंग कैपिटल, उसको बॉक्स कराना, फिर मैंने ऐसा किया तो तेरे को भी करना पड़ेगा। सामने वाले को मालूम कैसा पड़ेगा ये आंसर है? चलो डन एवरीवन, खत्म हुआ कि वन मोर फॉर्मेट इज स्टिल रिमेनिंग? फॉर्मेट बाकी है कि नहीं? कौन सा फॉर्मेट बाकी है? बना दो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ गधों ने ना खाली लाइन मार के रखा है बस, अंदर कुछ लिखा ही नहीं, उनको पता है फिक्स नाम है वो। चलो ऊपर मेंशन करा दो, मेंशन करा दो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और द ईयर एंडिंग। बोलो क्या है डेट तुम्हारा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग ऐसे किधर भी लिख के देता है, क्या डेट है? लिख दो फिर 31 मार्च 2018 और फिर फॉर्मेट बना दो। देख ये बाजू में आता है पर्टिकुलर्स, बराबर है, और अमाउंट के दो ही कॉलम आते हैं इधर, अमाउंट रुपीज, और इधर भी आता है अमाउंट रुपीज। चलो राइट है। भूमि कौन सा नाम आता है बेटा सबसे पहले? क्लोजिंग कैपिटल। चलो तमाम बच्चों लिखा दो पहला नाम क्लोजिंग कैपिटल, सही है। हो गया क्लोजिंग कैपिटल, हुआ कि नहीं? क्या क्लोजिंग कैपिटल अपन ने ढूंढा है? कितना आया है भार्गवी क्लोजिंग कैपिटल? 1,35,750 आले गए रे, यही है ना? किधर लिखो, अंदर की बाहर? लिख दो। फिर इसके अंदर कुछ चीजें क्या होती है? ऐड होती है ना, ऐड। बोलो कुछ चीजें मतलब एक चीज है कि दो चीजें ऐड होती है? पहला क्या ऐड होता है? कितना आया है तनुश्री बेटा ड्राइंग? कहाँ पे ढूंढा रहे आप उनने ड्राइंग? एडजस्टमेंट नंबर 1 एंड एडजस्टमेंट नंबर 3, है ना? तो ये ड्राइंग है ना, उसके नीचे खाली ऐसा लिख दे रहा 18,000 प्लस 12,000 मिलके बाहर लिखा देना 30,000 पहले कॉलम में। तो आपको मालूम पड़ा ये 30,000 कैसे आया, सही है कि नहीं? फिर एक लाइन छोड़ो और दूसरा नाम लिख दो, क्या नाम है अगला? सही है। कितना है रे बाबा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा ठोमरे? उसको चश्मा दो, वो ढूंढ रहा है। ये पूरा सम अपना पढ़ के हुआ, कहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है क्या लिख के? तो है ही नहीं वो। चलो मेंशन करा दो यहाँ पे नील, नहीं है पैसा वो, सही है। चलो
बोलो ये 30,000 और ये 0 मिलके हो जाएगा 30,000, जोड़ के नीचे आ जाएगा 1,65,750। तुमको पता चला क्या रे? 1,65,750 कैसे आया? ये वाले में ये पैसा जोड़ा है। फिर अगला हेडिंग डाल दो, लेस 1,65,000 जो लाइन में लिखा है वो लाइन छोड़ के अगले लाइन पे हेडिंग डालने का, लेस। और उसमें पहला नाम, बोलो क्या नाम है पहला? लिख दो, ओपनिंग कैपिटल। सही है? कितना है रे ओपनिंग कैपिटल बेटा? कितना? ये देख यहाँ पे ढूंढा है, ये ना ओपनिंग। चलो लिख दो ओपनिंग के सामने 48,000। लास्ट लेक्चर में मैंने सम होमवर्क में करके लाने बोला था। आई एम गोइंग टू चेक दैट होमवर्क टुडे। हो गया ओपनिंग कैपिटल? चलो एक लाइन छोड़ के 2 नंबर लिख दो और वहां पे मेंशन करा दो एडिशनल कैपिटल। बोलो क्या तुम्हारे सब में एडिशनल कैपिटल आया है? आया है। कितना है बाबा एडिशनल कैपिटल? ये देख इधर ढूंढा था, ये देख प्रोसीड, ये ना प्रोसीड एडजस्टमेंट नंबर 2 में कितना है एडिशनल कैपिटल एवरीवन? चलो मेंशन करा दो 40,000। चलो अगला नाम बोलो, 3 नंबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलो ये भी किधर आया है सम में कि नहीं आया है? अरे आलय का सम मध्ये कुठे आहे? मग लिहू का नील लिहू? उसके आगे का नाम सैलरी टू पार्टनर, ये भी नील है। बराबर है? चलो अभी ये सबका टोटल करा दो, ये 48 और ये 40 कितना होगा? 88 क्या करने का है? ऊपर वाले में प्लस करना है कि माइनस? करो माइनस फिर। कितना आ रहा है माइनस करके? इधर का 12,000, उधर का 65,000, तो इधर 6, इधर का 12 ना, कितना 77,750। लिख दो 77,750। क्या नाम देंगे बाय द वे 71,750 को? क्या नाम? नेट प्रॉफिट एंड लॉस। 77,750 के सामने नेट प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ लोगों को देख के भी उतारने को नहीं जम रहा है, सोचो समझा कि नहीं है? कितना हार्ड है ये हर एक नाम के नीचे एक एक लाइन छोड़ना है। मैंने लिखते टाइम भी ऐसा बोला कि एक लाइन छोड़ने के बाद लिखो, एक लाइन छोड़ने के बाद लिखो। कुछ गधे खाली कॉपी मार रहे तो उन्होंने क्या किया, लाइन ही नहीं छोड़ा। जैसे ये दोनों पहले बेंच पे बैठे, बराबर कि नहीं? मेरे को बताओ, पहला ये लिखा, फिर ये दोनों का टोटल इधर आया, इसमें ये पैसा क्या करना है, ऐड, तो दोनों नीचे आए। फिर ये चारों जोड़ के इधर लिखा, लेकिन इसमें से ये पैसा क्या करना है, तो इसमें से ये लेस करके इतना आया जो मैंने यहाँ पे लिखा 77,750, उसका नाम दिया नेट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये लिखा दो।